खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, मुख्तलिफ अजला में बादलों के फटने, लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रैलों के बायस अब तक 200 से ज्यादा अफराद अपनी जान गंवा बैठे, मुतादिद लापता, कई मकानात मुनहदम हो गए। बोनेर के 12 से ज्यादा देहात क्लाउड बर्स्ट से शदीद मुतासिर। जिला बोनेर में 155 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। सूबाई हुकूमत ने बोनेर में फ्लड एमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर बारिश और फ्लैश फ्लड के बायस मुतासरा अजला के लिए इमदादी फंड जारी कर दिए गए। PDMA के मुताबिक सैलाब से मुतासरा अजला के लिए मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए जारी किए गए। जिला बोनेर को 15 करोड़, बाजोड़ और मानसहरा के लिए 10-10 करोड़ रुपए जारी किए गए। सवात के लिए 5 करोड़ की खुसूसी ग्रांट भी जारी की गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुतालिका महकमों को इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। वीडियो बयान में कहा, तबाहकुन सूरत हाल में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सूबाई हुकूमत के 2 हेलीकॉप्टर्स काम कर रहे थे। एक हेलीकॉप्टर खराब मौसम से अफसोसनाक हादसे का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में अमले के 5 अफराद शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से जानी नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत और दर्जात बुलंदी की दुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA के वज़ीर आज़म को बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की NDMA को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और PDMA के साथ तामुन जारी रखने की हिदायत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खैमे, अद्वियात, अशय खुर्दोनोश और दीगर इमदादी सामान फौरी तौर पर पहुंचाया जाए। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी से टेलीफोनिक राब्ता। विफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तामुन की यकीन दहानी। बोनेर में शदीद बारिशों के पेश नज़र एमरजेंसी लगा दी गई। हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, गुज़श्ता रात बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, सैलाब के बायस पूरे के पूरे गांव खत्म हो गए। डॉक्टर्स की छुट्टियां मंसूख करके उनको ड्यूटी पर बुला लिया गया है। सख्त वक्त में आवाम की भरपूर मदद की जाएगी। हमारी कोशिश है कि मुतासरा इलाकों में मुतासरीन के लिए कैंप्स बनाएं। हुकूमती रहनुमा और इंतजामिया के साथ राब्ते में हूँ। मुतासरीन को किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हर मुमकिन मदद करेंगे। गिलगित में बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां, 10 अफराद जाँ बहक। ब्यामीर के इलाके बोनेर में सैलाबी रैलों में 6 अफराद बह गए। जबराड़ी खोड़ में क्लाउड बर्स्ट की वजह से सैलाबी सूरत हाल, कई मकान बह गए। चिल्लास के इलाके बटोगा, थोड़ नाला, बोनर नाला और बाबूसर के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। जिले भर में 2 अफराद लापता, 2 जख्मी। बोनर में सैलाब की वजह से बिजली की फ्राहमी मुनक़ता। अपर कोहिस्तान का इलाका अछार नाला के मकाम पर दरियाए सिंध के पानी के बहाव में तेजी। शाहराह कराकरम को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सैलाबी लहरों और पानी के तेज बहाव ने खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सब कुछ मलिया मेट कर दिया। कसीरुल मंजिला इमारतें, बड़े बड़े पुल और भारी भरकम गाड़ियां, जो कुछ भी मस्त मौजों के रास्ते में आया वो सैलाब बुर्द हो गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदादे दहशतगर्दी की मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बीकर और विफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद थे। ग्रेगोरी लोकफर्ड ने कहा कि पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर वज़ीर दाखिला और पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देते हैं। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मनशियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बीकर की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और बाकी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। तीनों बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने मुस्बत जायजा पेश किया है।
वज़ीर आला पंजाब का 5 रोज़ा दौरा जापान। मरियम नवाज पहले मरहले में थाईलैंड पहुंच गई। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी भी हमरा। बैंकॉक के सोबरान भूमि एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर रुखसाना अफजाल और थाई हुकूमत के आला हुकाम ने वज़ीर आला वक्त का क़याम मक़दम किया। मरियम नवाज सरकारी तौर पर जापान का दौरा करने वाली पहली वज़ीर आला हैं। वज़ीर आला पंजाब टोक्यो, याकोहामा और ओसाका में मुख्तलिफ जापानी इदारों का दौरा करेंगी। हुकूमती अरकान और वज़रा में सिविल अवार्ड्स की तकसीम पर सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। रेवड़ियों की तरह अवार्ड्स बांटे गए। आपने अवार्ड्स की बुक्कत को ख़त्म कर दिया। अतात आर्डर ने कौन सी जंग लड़ी थी? बताया जाए कि किस बुनियाद पर ये अवार्ड दिए गए। जंग डिज़ाइन करने वाले नवाज शरीफ को क्यों छोड़ दिया गया? फैसल जावेद, फलकनाथ चित्राली और हुमायूं अहमद की तनकीद। आज़म नज़ीर ताड़न ने कहा, जिन सैनिटर्स को अवार्ड दिए गए वो बाहर सिफारती सतह पर महाज लड़कर आए हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया के लोगों ने जिस तरह से मार्का हक की जंग लड़ी, इस पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स की मौसर रोकथाम में नाकाम रहा। पाकिस्तान के बेनिफिशियल ऑनरशिप निज़ाम के मौसर नफाज में बड़े नुकाइस हैं। इदारों के दरमियान बेनिफिशियल ऑनरशिप डाटा के तबादले का सबूत नहीं मिला। कमर्शियल बैंक्स और तफ्तीशी इदारों के दरमियान भी राब्ते का फुकदान है। IMF ने वक्त के हालिया दौरे पाकिस्तान की असेसमेंट रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान से शेयर कर दी है। अमेरिका और रूस के दरमियान दूरियां मिटेंगी या फासले मजीद बढ़ेंगे? ट्रंप और पुतिन की अहम मुलाकात आज शेड्यूल। अमेरिकी सदर का मुलाकात अच्छी न होने पर पाबंदियां लगाने का इशारा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अलास्का में पुतिन से मिलने का मकसद अगली मुलाकात का रास्ता हमवार करना है। मुलाकात अच्छी रही तो ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं को फोन करेंगे, वरना नहीं। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर से पाक भारत जंग का जिक्र छेड़ दिया। बोले, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 6 या 7 तैयारे गिरे। हमने बहुत अच्छे तरीके से पाक भारत तनाज़े को खत्म कराया। चहलुम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर छोटे बड़े शहरों में जुलूस। लाहौर में हवेली अलिफ शाह से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में नुमाइश से मरकजी जुलूस बरामद। हुसैनिया ईरानिया खारदर इमाम बारगाह पर खत्म हुआ। रावलपिंडी में भी चहलुम का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 982वें उर्स का तीसरा और आखिरी रोज़। ज़ायरीन की बड़ी तादाद उर्स में शरीक। दूध और लंगर की तकसीम का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। ज़िला इंतजामिया की जानिब से लाहौर में आज आम तातील है।